मम्मी, नीतू मेरी बचपन की सहेली है, आखिर आपको उसके साथ से क्या प्रॉब्लम है? बेटा, उसकी सास कुछ ज्यादा ही घमंडी टाइप की है, हर वक्त अपनी तारीफ करती रहती है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बस इसीलिए कहती हूँ कि थोड़ा दूर ही रहो उनसे। हाँ मम्मी ठीक है, मैं उनके घर थोड़ी जाती हूँ, बस नीतू से बात करती हूँ, वो भी बालकनी में। अरे मोहल्ले की औरतें बातें बनाती है, फिर वो रेखा यही कहेगी कि दीपा की बहू पूरा दिन बालकनी में बैठी रहती है। ठीक है मम्मी, ध्यान रखूंगी। दोनों की सासें उन्हें मिलने से रोकने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन ये बचपन से ही जिद्दी हैं। घर वालों की बातें ज्यादा नहीं मानती और आराम से बालकनी में मिलती रहती हैं। कभी चाय पकौड़े की पार्टी होती है तो कभी नूडल्स की। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन आर्यन बहुत खुश होकर घर आता है। नीतू, अरे नीतू, कहाँ हो तुम? क्या हुआ, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है ना, मैं एक फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। आज हमारी डील डन हो गई है और मैंने उन्हें कल डिनर पर इनवाइट किया है। और तुम तो जानती हो विदेशियों को देसी खाना कितना पसंद होता है। हाँ ये तो सही कह रहे हो, तो फिर मुझे क्या क्या बनाना होगा? वही फेमस इंडियन डिश, दाल बाटी चूरमा, ढोकला, दाल चावल, सरसों का साग, मक्के की रोटी। यार मुझे ना तो साग बनाना आता है और ना ही मक्के की रोटी, अब क्या करूं? तभी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड याद आती है। वो तुरंत रिया को फोन करती है और उसे सारी बातें बताती है। यार बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। टेंशन मत ले, आज तक तेरा कोई काम खराब किया है क्या मैंने? इस बार भी सब परफेक्ट होगा, बस टाइम से बालकनी में आ जाना, मैं सारा खाना बनाकर पकड़ा दूंगी। थोड़ी देर में शाम से रात हो जाती है। अगली सुबह होती है। इधर नीतू भी खाने की तैयारियों में लगी है और उधर रिया भी। रिया खाना बना ही रही होती है कि तभी उसकी माँ पूनम और पापा राजेश आ जाते हैं। बेटा, तुम्हें पहले से पता था कि हम आने वाले हैं, जो इतनी तैयारियां चल रही हैं? नहीं मम्मी, ये सब तो मैं नीतू के लिए। रिया बोलते बोलते चुप हो जाती है। क्या नीतू? आगे तो बोल। वही तेरी सहेली, वो पास ही रहती है? पूनम रिया से सारी बातें उगलवा लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये खाना नीतू के स्पेशल क्लाइंट्स के लिए है। मम्मी जरा कमरे से होकर आती हूँ, शायद रोहन को मेरी जरूरत है। रिया कमरे में चली जाती है। इधर पूनम खाने के डिब्बे में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है और रोटियों पर भी घी भी नहीं लगाती। मम्मी आपने खाना पैक कर दिया, लाओ मैं बालकनी में नीतू को दे देती हूँ। रिया खाना नीतू को पकड़ा देती है। यार एक बार चख लेती हूँ, अगर कुछ कमी हुई तो ठीक कर लूंगी। अरे इतना नमक और ये सूखी रोटियाँ। नीतू के मन में शक बैठ जाता है। वो सोचने लगती है कि इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट थे, रिया को ये पता था, फिर भी ऐसा खाना बनाया। मजबूरी में नीतू बाहर से सरसों का साग और मक्के की रोटी ऑर्डर कर लेती है। थोड़ी देर में क्लाइंट्स आते हैं, खाना खाते हैं और नीतू की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन नीतू का मन आज बहुत उदास रहता है। नीतू, आज तो बहुत बड़ा दिन है, देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ आया और तुम हो के उदास बैठी हो। नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अरे चलो आराम करो, सुबह से अकेली ने इतना खाना